Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. Today is example 1.10 electric charges and field. Okay, first we read this question. Question says two charges and charges हैं आपके पास yeah, two charges plus and minus 10 microcoulomb and are placed 5 millimeter apart. Now determine the electric fields at पॉइंट पी। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पॉइंट पी पर निकालना ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डाइपोल यानी दो चार्जेस हैं और एक स्मॉल डिस्टेंस पर हो तो उसको डाइपोल कहते हैं, और उस डाइपोल से 15 सेंटीमीटर अवे यानी उसके सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि फिगर में अभी आएगा आपके सामने। और इसी तरीके से एक पॉइंट क्यू होगा जहां से 15 सेंटीमीटर अवे यानी फ्रॉम ओ, सेंटर ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको हम इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। तो ये डाइपोल का एक हमने आप जानते हैं कि फॉर्मूला भी होता है, तो उससे भी इसको डायरेक्टली किया जा सकता है, लेकिन हम दोनों पॉइंट्स को बारी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उसका रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या कोई डिफरेंस आता है या सेम आता है। तो यहाँ पर फिगर भी इसकी जो है एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो पहले अब हम इसको फिगर में देख लेते हैं किस तरह से ये क्या क्वेश्चन है। देयर आर टू चार्जेस इन फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। पहले तो दो चार्जेस हैं तो इतनी डिस्टेंस पर है, दिस आर टू चार्जेस एंड दिस आर एट पॉइंट ए 10 microcoulomb and at point P that is plus 10 microcoulomb। ठीक है, टू अपोजिट चार्जेस, नाउ इट्स बिकम अ डाइपोल। अब पार्ट ए के अंदर जो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूरी पर है, दैट इज नॉट फॉर पॉजिटिव चार्ज बट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो है इस डाइपोल की बीच की जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा है 5 mm, तो इसका एक ही मतलब है, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस आ गई। जनरली हम इसको 2a से भी डिनोट कर सकते हैं या 2l से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये है पॉइंट P फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P है और इसकी जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, तो ये सेंटर आ गया आपका, सेंटर इज O, तो इससे जो इसकी दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर पार्ट ए। तो अगर हम पहले ग्राफिकली देखें कि होगा क्या, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट है ए, ठीक है, वो है 1 और इसको हम कहते हैं 2, ताकि इजी हो जाए थोड़ा समझना। ठीक है, तो हम इसको अब स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा ग्राफिकली देख लें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है पी पर। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट से यानी 1 से चार्ज जो 1 है यानी चार्ज ए पर जो रखा है माइनस वाला, उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ क्या होती है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक, तो ये डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और अगर हम 2 से बात करें तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सेकंड चार्ज से, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज। तो ये दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। तो हमें चाहिए यहाँ पर नेट फील्ड। तो नेट फील्ड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होंगी, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, लेकिन पूरी तरह से कैंसिल नहीं करेंगी। तो जो डोमिनेटेड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी राइट साइड की तरफ से डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आएगा, दैट्स इट। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, एक लाइक दें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, and don't forget to hit the bell icon to get the another examples and all videos of it। okay, so चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम EP निकालना है, हमें डायरेक्शन यहाँ पर बता दी गई है क्या है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर, यस, फर्स्ट हम निकालेंगे E, है ना, P यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, जो चार्ज होगा वो चार्ज हो गया, और जो डिस्टेंस होती है उसके बीच की वो मान लीजिए आर इज अ डिस्टेंस। तो ये हमें हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ हमें एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है, तो हम सब चीज़ों की वैल्यू रखते चलेंगे। यानी दिस इज योर 4, पाई की वैल्यू रखेंगे तो 3.14। ओके, एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है आपको याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चार्ज है हमारा 10 माइक्रो कूलम, यानी 10। अच्छा हम 1 से निकाल रहे हैं, 1 नेगेटिव है, लेकिन हम माइनस साइन कब लेते हैं? हम माइनस साइन तब लेते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर वेक्टर में निकालेंगे, यानी इसकी वेक्टर क्वांटिटी निकालेंगे, तभी उसका सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस। तो हम इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और माइक्रो यानी 10⁻⁻6। ओके, तो ये हो गया। अब आर की जो बात है, आर व्हाट इज आर हेयर? तो हम क्योंकि ए से बात कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है 0.5 जो है, इसकी जो सेंटर से जो वैल्यू आ रही है उसको आप हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.25 सेंटीमीटर, और ये भी 0.25 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो इतना तो आपका है 15 सेंटीमीटर, और 0.25 इसमें और जोड़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 0.25। ठीक है, अब क्योंकि सेंटीमीटर है तो दोनों में 10⁻⁻² जरूर आएगा, क्योंकि हमें मीटर में बनाना है, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते हैं, और 10⁻² का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, दैट इज 10⁻⁻4। ओके, तो दिस इज योर ऑल न्यूमेरिकल पार्ट इज हियर। ओके, सो ये आपका हो गया। एक मिनट। ओके, तो जब व्हेन यू कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है यहाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेहनत का काम है, तो इसको आप कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना लेंदी हो जाएगा ये कैलकुलेशन। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो आएगी ना यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी आपकी 3.81 इंटू 10⁻⁴ है ना। न्यूटन क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। 10⁻⁶ आएगी, 10⁻⁶। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लेकिन दूसरे चार्ज से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, वही रखेंगे, चार्ज रखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू फिर रखना चाह रहे हैं, तो पूरा रख दीजिए यहाँ पर। सब कुछ सेम ही आएगा, 4 इंटू 3.14 है ना, और ये आपका 8.854। ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन नॉट की आपको याद रखनी चाहिए, -12। अब जो आर है यहाँ पर ना, जो आर की जगह वैल्यू आ रही है, वो अब सेकंड चार्ज से आप लेंगे, तो उसमें 15 में से ये जो पोर्शन है ये माइनस होगा 0.25, यानी 15 सेंटीमीटर माइनस 0.25, ये डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, और इसका 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन -4। तो इस डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये वैल्यू नीचे अब कम होगी, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू आपकी आएगी 4. This is 81, this is a 4 point, this is something your 13 into 10⁻⁶। ठीक है, और जनाब ये जो है आपका 3.86 है। ठीक है, 3.86 और ये 4.13। तो हमने देखा यहाँ पर, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना, इस सिचुएशन के लिए। तो जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी EP2, यानी जो सेकंड चार्ज है ना, क्योंकि नज़दीक है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसमें से हम EP1 माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि आप 4.13 में से 3.86 जो है माइनस करेंगे, और क्योंकि पावर दोनों की सेम ही है 6 में, तो उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.27। तो ये हो जाएगा 0.27 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.7 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एंड दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये देखिए, ये हमारी बहुत ही जो सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर जो फॉर्मूला है उसका यूज़ किया हमने। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल।
और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सेल लाइन पर, है ना, एक्सेल लाइन, एंड दैट फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर होता है आपका 2 पी अपॉन, अच्छा देखिए यहाँ पर होता है जो ये डिस्टेंस होती है सेंटर से, है ना, ओ से जो डिस्टेंस होती है उसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने आर लिया, तो आर इससे, ए से और बी से उसको आर माना, लेकिन अब सेंटर से होगा आर की वैल्यू जो होगी अब ना ए से ना बी से होगी, ये तो मैंने बताया था कि किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस होती है। और इस केस में जो होती है वो आर जो होता है वो सेंटर से होता है, ध्यान रखेंगे आर डिफरेंट है, ठीक है ना। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमने लिया वो R1 लिया, यहाँ R2 लिया, और यहाँ R सेंटर से यानी RO से लिया आपने, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, R यानी सेंटर से लिया गया। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या इससे भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, क्या इससे भी रिजल्ट सेम ही आएगा। और ये रिजल्ट कब होता है, देखिए ये रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं होता, ये रिजल्ट तब होता है जब हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो आर की जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको आर लेते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, यानी ए से बहुत बड़ी हो यानी बहुत दूर हो, तब होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम निकालें इसकी वैल्यू को तो क्या होगा, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू यहाँ पर अगेन, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14, ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट अगेन 8.854। तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आज तो याद हो ही जाएगी। और P की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज P, P एक्चुअली होता है डाइपोल मोमेंट, और ये होता है P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, है ना, डाइपोल लेंथ। तो चार्ज हमारे पास क्या है 10 इंटू 10⁻⁻⁻6, और हमारे पास 2a यानी 2a की वैल्यू ये है आपकी 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर बोलेंगे इसको। तो ये P की वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻8 होगी, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 तो 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा, और 5 इंटू 10⁻⁻8। अब बाकी बारी आती है आर नॉट, आर नॉट यानी जो आपका है 15, ठीक है। तो 15 लिखेंगे यहाँ पर, और 15 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 एंड देन होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। सारी वैल्यू हमने रख दी, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड दैट इट इज 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो ये जो वैल्यू है, दो वैल्यूज आपके पास आई, एक तो ये डायरेक्ट वैल्यू आई, और जो एक एक्सेल से आई ना, यानी आपका जो फॉर्मूला था जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, तो वो थोड़ी सी अलग है, दैट इज 2.6 10⁻5, ठीक है। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और हम तो इसको यूज कर सकते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं आता वैल्यू में, बहुत ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आती है, बहुत ही नियर वैल्यू आती है उसके ना। तो बोथ वैल्यूज है ना, बोथ रिजल्ट्स कैसे हैं आपके, बोथ रिजल्ट्स आर क्लोज, बहुत ही क्लोज है ना। तो ये इसका यूज किया जा सकता है अप्रोक्सीमेट, तो हम ज़्यादातर डाइपोल के लिए इसी का यूज करते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है, उसको हम समझते हैं, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइम ये दो चार्जेस हमारे इस तरह से रखे हुए हैं, अगेन दे आर ऑन द सेम डिस्टेंस, है ना, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर या 5 mm। अब जो पॉइंट है वो इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, ये पॉइंट आपका Q है, आप देख सकते हैं फिगर में। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से अगेन 15 सेंटीमीटर ही है ना। तो हम निकालेंगे तो ये इस तरह से कुछ होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, यानी हम इसको बात करें, ये 1 हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया 2, दिस इज योर सेकंड बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे इस पॉइंट पर, अगर हम फर्स्ट पॉइंट से बात करें, 1 से बात करें, ठीक है, क्यू पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई क्यू बिकॉज ऑफ 1, इसकी डायरेक्शन ये होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, और दूसरा अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये होगा आपका EQ2। रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम बनाना होगा हमें लाइक दिस, एंड द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द फाइनल रिजल्ट। तो ये आपने देखा इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस केस के लिए यानी बी पार्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी EQ निकालने के लिए, देखिए इसमें हम अगर इस एंगल को मान लें थीटा, ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत,
थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ होना। और तो ये जो है एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी एंगल थीटा होगा। अच्छा, ये जो है दोनों साइड बराबर है क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो ये भी थीटा ही होगा। और जब ये थीटा होगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा ही तो होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक चीज़ और देखें, अब हम ई क्यू की बात करें तो ये जो है ई क्यू है इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये इस कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इस साइड यानी थीटा की साइड, तो वो हो जाएगा आपका ई क्यू वन कॉस थीटा। ई क्यू टू की बात करें तो एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट अगेन होगा इधर, है ना? और वो होगा आपका ई क्यू टू, वो भी हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ई क्यू वन क्या होगा, देखो आप पहले हम देखते हैं व्हाट इज ई क्यू वन। ई क्यू वन के लिए चार्ज तो आपका ये है नेगेटिव, और डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको अगर हम आर लें, हाँ, तो ये अच्छा देखिए यहाँ पर 0.5 है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ए ओ जो होगा वो होगा 0.25, और इसको दो भागों में बांट दिया तो 0.25, तो एक तो लेंथ ये हो गई, एक ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, है ना, तो इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, इसको हम अगर आर कहें तो ये हो जाएगी आपकी 15 प्लस 0.25 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से ये भी सेम ऐसे ही होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, ये भी ऐसे होगा। तो आप देखेंगे ना दोनों सेम ही डिस्टेंस पर है। ठीक, ए और बी दोनों सेम डिस्टेंस पर है, चार्ज भी दोनों सेम ही है, यानी तो ई क्यू वन और ई क्यू टू वो भी दोनों सेम ही होंगे, तो उसको क्यों ना हम ई ले लें, और ये किसके बराबर होंगे, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यानी चार्ज जो भी है हमारा, और आर जो डिस्टेंस है आर का स्क्वायर। तो इसको हम पहले क्यों ना कैलकुलेट कर लें, तब हम आगे बात करेंगे। तो हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखने वाले हैं, दैट इज 4 अगेन 3.14 एप्सिलॉन नॉट। अब तो याद हो गया होगा कितनी बार हम यूज कर रहे हैं इसको, तो दैट इज 8.854, ओके, एंड 10 रेज टू द पावर -12। क्यों रखेंगे यहाँ पर, तो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 होगा। नाउ आर, व्हाट इज आर, आर इज हेयर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर। ओके, एक चीज यहाँ ध्यान ये देनी है कि यहाँ पर अगेन आपका इसको हम ऐसे लिखेंगे, और 0 क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ स्क्वायर 10 रेज टू पावर 4 भी तो आएगा, 10 रेज टू पावर 4 भी आएगा। ठीक है, तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू विच इज ई, हम इसको ई ले रहे हैं, है ना, ई ले रहे हैं, तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू देन यू विल गेट द आंसर ऑफ इट एज, ये आपका आ रहा है 3.99 इंटू, तो 3.99 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, 3.99 10 रेज टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन अगर मैं लिखूं तो डायरेक्शन का अभी हम यहाँ नहीं जिक्र करते क्योंकि ई क्यू वन की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ई क्यू टू की डायरेक्शन अलग है। ठीक है, हमने लेकिन दोनों को इक्वल बनाया। ठीक है, ई क्यू वन और ई क्यू टू की डायरेक्शन अलग है। ई क्यू वन की डायरेक्शन जो है वो आप देख रहे हो अलोंग, ये जो डायरेक्शन है वो है अलोंग क्यू ए, क्यू ए के अलोंग अगर बात ही करें हम, और ई क्यू टू की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग बी क्यू, है ना, ये डायरेक्शन होगी इन दोनों की। ठीक, चलिए, तो हमने अभी क्या निकाला, ई निकाला जो दोनों ही के बराबर है। अब हम क्या निकलेंगे, हमें निकलना बताना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, तो वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है आपका ई क्यू वन कॉस थीटा। ओके, और ये के ऊपर है ना बाई सेकंड चार्ज, दैट इज अगेन कॉस थीटा। अच्छा, ये दो कंपोनेंट ये जो आ रहे हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल भी है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई क्यू वन को भी ई क्यू टू को भी ई, तो हो जाएगा 2e कॉस थीटा। अब बात आती है कॉस थीटा क्या होगा, तो यहाँ देखिए बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा देख लीजिए इस ट्रायंगल में देख लो आप, तो इसमें ये जो हो जाएगा एक ए ओ वो हो जाएगा आपका बेस, तो हो जाएगा 0.25। ठीक है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी आर, और आर कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, और इस बार लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो बस वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, यानी ये रखेंगे 2, और हमने ई यहाँ निकाला हुआ है दैट इज 3.99 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और कॉस थीटा कितना आ रहा है
0.25 डिवाइडेड बाई अगेन 15 स्क्वायर प्लस 0.25 इसका स्क्वायर और इस बार स्क्वायर रूट। क्या यहाँ पर 10⁻⁻⁴ आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर में है, ऊपर भी नीचे भी, वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये इतना ही रहेगा। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁴, दिस इज 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आ गया EQ, दैट इज 1.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला एक और होता है जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए होता है डायरेक्ट। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, उससे भी निकाल कर देखें कि क्या आ रहा है हमारा। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए कहते हैं इसको, और फॉर्मूला होता है 1/4πε0। 2p नहीं होता, यहाँ पर p होता है और यहाँ पर r/q होता है। ठीक है। और अगेन ये जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर से होती है, और सेंटर से जो डिस्टेंस दी हुई है हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। p हमने निकाला हुआ था ऊपर ना, p क्या आ रहा था, p आपका आ रहा था q इंटू 2a। ओके, तो वो वैल्यू आ रही थी हमारी 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अगेन एक बार वैल्यू डाल दीजिए, 4πε0, वैल्यू डालो, वैल्यू पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854। ओके, चलिए उसके बाद r³ यानी 15 और 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। अब इसका करना है क्यूब, और ये करना है आपको 5 इंटू 10⁻⁻8। वैल्यू डाल दें। अगर आप वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे इसकी, तो यू विल फाइंड दैट इट इज 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो जो यहाँ वैल्यू आई हमारी, वही वैल्यू लगभग ये आ रही है, ये वैल्यू और इसकी वैल्यू को आप चेक करें, ये बिल्कुल सेम ही आ रही है ना, बहुत ही नियरली इक्वल है, नियरली का बिल्कुल इक्वल ही आ रही है। सो अगेन हम ये कह सकते हैं, अगेन बोथ रिजल्ट्स है ना आर सेम। तो हम इसका भी यूज करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं इस तरह की, और अगर आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ा आपको एफर्ट लग रहा हो, तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो, तो सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको लाइक करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब करना है, और आगे शेयर करें। एंड और ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर उसको आगे के लिए भी सिक्योर करें कि जो भी आपकी वीडियो होंगी अपडेटेड, वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।